गूगल में जाएंगे और पहले गूगल खोल लेते हैं। जब गूगल खुल जाए तो आप यदि मोबाइल से खोलते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड में टॉप में देखिएगा रेड करके ऊपर की ओर एरो यदि बना हुआ है तो वो गूगल क्रोम को अपडेट करने के लिए है। यदि आप मोबाइल में खोलते हैं तो उसको पहले आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट जैसे गूगल क्रोम आपका अपडेटेड नहीं है तो वो सही ढंग से काम नहीं करता है, इसलिए सबसे पहले तो आप उसको अपडेट कर ही लें। उसके बाद आपको आगे काम करना है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही गूगल खुलेगा उसमें UDICE+ करके आप टाइप करेंगे, UDICE+ करेंगे तो ये आ जाएगा और उसको सर्च कर दीजिए। तो सर्च करने के बाद आप सीधे लॉगिन में जा सकते हैं या UDICE+ में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये किए। अब इसमें आपको लॉगिन ये दिखा रहा है UDICE+ डाटा एंट्री और स्कूल मैनेजमेंट, है ना। तो अभी तो हमको डाटा एंट्री करना है। लॉगिन फॉर स्टेट यूटी एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश, ये देखिए। और ये जो नीचे वाला है लॉगिन फॉर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश, तो यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में रहते हैं तो इससे लॉगिन कीजिएगा। और ये जो स्कूल मैनेजमेंट है लॉगिन फॉर स्कूल, स्टेट यूटी, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक MITCs, ये फिलहाल अभी आपको जो डाटा एंट्री करना है उसके लिए ये वाला है, ये वाला, है ना। तो इसको आप लॉगिन पे जाइएगा। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है आपके CSC या BEO द्वारा। यदि आपको पासवर्ड नहीं मिला है तो आप अपने ऑफिसर CSC या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से आप इसको रीइशू करवा लीजिएगा। और या फिर आप यहाँ फॉरवर्ड पासवर्ड में भी जाकर ये काम कर सकते हैं खुद से। तो हाँ, बाकी पहले से आपका मोबाइल जो है वो उसमें आपका एंटर हुआ होगा तो बनेगा। यदि मोबाइल चेंज हो गया हो तो परेशानी हो सकती है, तो आप अपने ऑफिसर से इस विषय पर बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले से लॉगिन इसको किया हुआ था और सेव ऑप्शन में डाल दिया था हमारे स्कूल के लिए, तो ये मैं यहाँ पर यूज़र नेम अपना डाल दिया ये, और यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड हो गया है ऑलरेडी, मैंने सेव में डाल दिया था। आप भी चाहें तो बार बार जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है तो उसको आप सेव ऑप्शन में रख सकते हैं। और उसके बाद आप कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा थोड़ा सा ध्यान से देख के डालिएगा। और ये कैप्चा डालने के बाद आप इसको लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करेंगे तो ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग आएगा सबसे पहले। और एक सेकेंड रुक जाइए। तो ये जो डाउनलोड एंड रीड द इंस्ट्रक्शन एंड यूज़र मैनुअल बिफोर स्टार्टिंग टू फाइल द डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF, डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF, तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग द DCF, यूज़र मैनुअल फॉर UDICE+ सॉफ्टवेयर और डाउनलोड प्री फाइल DCF, ये सबको आप तीनों को एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फाइल द डाटा, यहाँ पर आना है। और ये जो ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS है वो ऑफिसर्स के आईडी के लिए है, वो स्कूल डाटा भरने के लिए वो नहीं है। तो फिर आपको इस पर जाना है। मोबाइल में भी आप करेंगे तो ये जो इसको मैं लैपटॉप में खोला हूँ तो ये साइड साइड में दिखा रहा है, वो सीधे नीचे नीचे दिखाता जाएगा। या तो फिर आप मोबाइल में डेस्कटॉप ऑप्शन में भी कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल आपको डेस्कटॉप अर्थात लैपटॉप या कंप्यूटर जैसा आपको लगेगा और वैसे ही आपका काम भी होगा। तो चलिए चलते हैं फाइलिंग के लिए।
फाइल करने के पहले इसके जो फॉर्म्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं उसको भी आप कर सकते हैं। ये जो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले भर लिया था, ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2 को, तो इस कारण से ये यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा रहा है। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये फिर से खुलता है या नहीं। यदि खुलता होगा तो मैं आपको उसको फाइल करना बता दूंगा। हालांकि ये आसान है, इसका जो हिस्सा भाग 1 और भाग 2 है वो तो काफ़ी आसान है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये आप हिंदी या इंग्लिश यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं इसको हिंदी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका उसमें भी आएगा, मोबाइल में भी। तो यहाँ से आप अपना यहाँ पे आप माई प्रोफाइल में जाकर आपका जो प्रोफाइल सेटिंग है उसमें मान लीजिए इसको एक बार खोलने के बाद ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या नाम वाम में जो भी चेंज करना है उसको आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। और चलिए इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ। ये ओके कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आएगा तो ये अब पूरा का पूरा हिंदी में आ गया। ये देखिए पहला वाला पेज खुल गया। इसमें मैं बैक जाके एक बार आपको बता देता हूँ, ये खुल रहा है। ये विवरण, ये वाले खाने में आपको क्लिक करना है। यदि आप शुरू नहीं भी किए हैं, ये प्रपत्र का जो नाम है ये विवरण, ये वाले खाने को आप क्लिक करेंगे जी, तो ये आ जाएगा। इसमें जो रेड आ रहा है वो मोबाइल पे, चूंकि यहाँ पर हम कर्सर लेके जाते हैं माउस, तो वो रेड आ रहा है। तो मोबाइल में तो आपको उंगली लेके जाना है तो वहाँ पर वो रेड नहीं दिखाएगा, लेकिन जब इसको आप टच करेंगे इस तरह से तो वो टच नहीं होगा। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ जो रेड आ रहा है वहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर यूज़र यूडाइस कोड आपका स्कूल का भरा हुआ यहाँ पर आ रहा है, तो इनको हमको कुछ नहीं करना है। पिन कोड भी यहाँ पर जैसे पहले हम शायद न डाले रहे हों या कोई भरा हो तो न डाला रहा हो, मगर यहाँ पर इसको भरने के लिए नहीं आ रहा है तो इसको हमको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमको क्या क्या भरना है देखिए, आगे इसको देखें। इसको ये देखिए, संसदीय क्षेत्र का नाम, नगर पालिका का नाम, ये पता इसको मैं भर लिया हूँ। ये पता में देखिए ये जो लाल स्टार है ना, और यहाँ पर कर्सर जा रहा है, ये देखिए ये कर्सर जा रहा है, आपका माउस जा रहा है, तो उन खानों को आपको भरना है, बाकी को भरने की ज़रूरत नहीं है। स्टार होना चाहिए और वो यदि वहाँ पर कर्सर जा रहा है तो उसको आपको भरना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो नहीं लेगा, आगे जाके सबमिट नहीं होगा। अब इसमें क्या करना है, पते में कम से कम 20 लेटर्स का होना चाहिए आपका, मतलब 20 अक्षरों का होना चाहिए स्पेस के साथ। तो जैसे आप खाली मान लीजिए जैसे UMS ये स्कूल का नाम लिखा हुआ है, तो इतना में यदि आपका 20 अक्षर नहीं पूरता है ना, 20 शब्द नहीं बोल रहा हूँ, 20 अक्षर कम से कम, तो आप संकुल भी लिख सकते हैं या ब्लॉक भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको आप 20 कर दीजिए, इस तरह से पूरा पूरा आपका आ जाएगा। उसके बाद संपर्क विवरण में आपके पास यदि लैंडलाइन है तो एसटीडी कोड लैंडलाइन नंबर डाल दीजिए, फिर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इस तरह से ये स्कूल के प्रमुख का डिटेल रहेगा, ये वाला, ये जो देख रहे हैं आप संपर्क विवरण में पहले में स्कूल के प्रमुख का डिटेल रहेगा। उसके बाद जो वास्तव में इसको भर रहा है ना, उसका ये प्रतिवादी, जो यहाँ पर प्रतिवादी का मतलब है कानून वाला प्रतिवादी नहीं, जो इसको भर रहा है ना, इस ऑनलाइन फॉर्म को जो रियल में भर रहा है उसका डिटेल चाहिए। तो मैं यहाँ पर ईमेल हम लोग एडिट किए थे तो उसको मैं देख लेता हूँ। ये रफ फॉर्म मेरे पास है भरा हुआ, तो उसको मैं देख लेता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो आपको साथ में चलना पड़ेगा, वियर करना पड़ेगा। ये मैं ईमेल को सुधार देता हूँ, cg9@gmail.com, ये हो गया। और ये फ़ोन नंबर डाला हुआ है, और स्कूल की वेबसाइट, हमारी स्कूल की कोई वेबसाइट है नहीं ये। उसके बाद आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, इस तरह से पूरा जहाँ जहाँ लाल जा रहा है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जमा करें और आगे, तो आगे बिल्कुल मत बढ़ जाइएगा, कम से कम जमा करें और आगे जाइएगा, तो ये आपका सेव हो जाएगा। मतलब जमा करें, ये इंग्लिश में सेव है,
इंग्लिश ऑप्शन में आप देखेंगे तो वो सेव लिखाएगा, सेव एंड नेक्स्ट लिखाएगा, और ये नेक्स्ट है इंग्लिश के। तो आप जमा करें और आगे जाएं, या सिर्फ जमा कर लें फिर आगे बढ़ जाएं तो भी चलेगा। तो अपन जमा करके आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात सेव करके नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके पहले जो आप वो पूरा जो 45-47 पेज का जो है पूरा, यदि आप ऑफलाइन स्कूल में बैठ कर यदि कर लेंगे पहले काम, तो इसको भरना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हमारी HM भर कर मुझे दी हैं और मैं भी पूरा उसको देखा नहीं हूँ, तो अपन आगे करते जाते हैं। ये देखिए इस तरह से आपकी जो स्कूल की श्रेणी है, स्कूल की श्रेणी अपर प्राइमरी अर्थात मिडिल स्कूल, तो प्राइमरी है तो प्राइमरी है ना, और हायर सेकेंडरी जो भी है आप उस हिसाब से इसको तो पहले भरे होंगे, ये ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा, वहाँ आपका कर्सर जाएगा ही नहीं, है ना। स्कूल का प्रकार, को एजुकेशनल, ये सब जो भरे होंगे, है ना। यदि पहले का नहीं भरा हुआ होगा, कुछ खाली होगा, यदि खाली रहा होगा तो उसको भर दीजिएगा। और कन्फ्यूज़न जैसे आता है, क्योंकि इसी वीडियो को देखकर आप 100% सिक्योर्ड मत हो जाइएगा। जहाँ भी कन्फ्यूज़न है आप अपने ऑफिसर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अब कक्षा के अनुभाग ये देखिए, कक्षा के अनुभाग मतलब सेक्शन जो हमारे होते हैं, कोई भाग सेक्शन नहीं हो तो एक लिखें। अर्थात जैसे हमारे स्कूल में बच्चे कम हैं तो एक ही सेक्शन है ही नहीं, एक एक 6वीं का एक, 7वीं का एक, 8वीं का एक, मिडिल स्कूल है तो एक आएगा, जैसे ये एक बोल रहा है। लेकिन मान लीजिए आपके क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं और आपने 2-2, 3-3, 4-4 सेक्शन बनाया हुआ है, तो उसमें आप जितने भी सेक्शन बनाए हैं 6वीं, 7वीं, 8वीं, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये नीचे 6वीं को दिखा रहा है तो 6वीं, फिर ऊपर में 7वीं, फिर ये 8वीं, है ना। 6th, 7th और 8th उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपकी स्कूल का स्थापना वर्ष हमारा 2006 है, उच्च प्राथमिक 2006 है। इस तरह से ये भर लीजिए। उसके बाद इस पेज पे आ जाइए। स्कूल को उन्नयन बनाने का वर्ष यदि लागू हो तो, है ना, क्या CWSN संबंधी विशेष स्कूल है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड CWSN, तो यदि आपका स्कूल CWSN में आता है तो हाँ होगा, अन्यथा नहीं। क्या यह पाली में चलने वाला स्कूल है, यदि आपका स्कूल पाली में चलता है तो हाँ, अर्थात नहीं, हमारा जो स्कूल है वो नहीं आएगा। क्या आवासीय स्कूल है, हमारा स्कूल नहीं है, आपका यदि आवासीय है तो हाँ कर दीजिए। अब आवासीय स्कूल जैसे ही इसको नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कर्सर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये पेज भी पूरा अच्छा, कुछ और बचा है। क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है, तो वो भी नहीं है हमारा। यदि आपका स्कूल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है तो हाँ करेंगे, तो फिर इसको आगे आप देखते जाइएगा उस हिसाब से। आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, यदि कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कोशिश होगी। हालांकि इतना समय तो शायद न मिल पाए, फिर भी देखेंगे अपन जैसे भी होगा। और इसमें जैसे हाँ करेंगे तो वो आपके सब जानकारी वाले ही डिटेल आएंगे, वो कठिन नहीं होगा, बहुत आसान ही है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, जमा करें और आगे, अर्थात जमा करें तो सेव हो जाएगा। ये प्रीवियस फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली, अर्थात हमारा 2 स्टेप हो चुका है। अब आए यहाँ पर, स्कूल में पढ़ाने का माध्यम क्या है आपका, है ना। तो ये हमारा जो पहला माध्यम है वो हिंदी है, फिर इंग्लिश कर दें, फिर माध्यम जो है वो इंग्लिश के बाद संस्कृत आ जाएगा। उर्दू तो हमारे यहाँ होता नहीं है। बाकी पढ़ाने का जो मुख्य माध्यम है, इसमें आपको फर्स्ट को ही भरना है, बाकी को भरना जरूरी नहीं है। ये देखिए लाल स्टार है ना, तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि यदि दूसरा माध्यम भी है आपका तो वो सबको भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। चलिए एक कोई भर लीजिए। आपका यदि स्कूल इंग्लिश मीडियम का है तो आप इंग्लिश भर दीजिएगा, उर्दू है तो उर्दू भर दीजिएगा, है ना। ये सब ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ये देखिए संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। फिर विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करें, इसको भी भरना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर 3 हिंदी भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भी और संस्कृत भी हमारे स्कूल में। तो ये तीनों, ये मैं यहाँ से हिंदी भर दिया, यहाँ से इंग्लिश भर दिया और यहाँ से संस्कृत। उसको आप टच करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसमें आपको एक को टच कर देना है। अगला, क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। हमारी स्कूल नहीं प्रदान करती है तो नहीं, आपकी यदि करती है तो हाँ।
हाँ के हिसाब से जो आपकी जानकारी आएगी, तो वो आपको प्री वोकेशनल यदि स्कूल हुआ तो वो जो जानकारी आएगी आपको पता ही है, उसको आप भर लीजिएगा। क्या स्कूल ने विद्यार्थियों को शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन परामर्श प्रदान किया है? तो इस तरह से कोई अलग से व्यावसायिक ऐसा कुछ नहीं गतिविधि हुआ है, तो हमारे लिए वो नहीं है। अगले पेज में आ जाते हैं। शिक्षण दिवसों की संख्या हमारे यहाँ 243 था, तो ये 243 हो गया। आपके यहाँ जितना भी होगा उसको आप चेक करके भर लीजिएगा। बच्चों के लिए औसत स्कूल समय हमारे यहाँ 6 घंटा है, और ये देखिए ये बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय यहाँ हमको 7 घंटे होता है, तो ये हम 7 घंटे कर देते हैं। ये बच्चों के लिए था, और ये शिक्षकों के लिए आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में छुट्टी होती है टीचर्स के लिए, तो वो 7 घंटे हो गया। बस ये अच्छा, इसको और रह गया था क्या, ये वाला नीचे अपन नहीं देख पाए थे। अच्छा, इसको देख लेते हैं। नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, अर्थात आपकी जो स्कूल है उससे नज़दीक का जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है या सरकारी स्कूल है उसकी दूरी। तो प्राथमिक स्कूल जो है वो एक्चुअल में हमारे यहाँ तो लगा हुआ है, तो वो बहुत कम दूरी पर है, ये हो गया। और उच्च प्राथमिक लगभग 2 किलोमीटर है, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अर्थात हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल भी लगभग 2 किलोमीटर, तो वो भी हो गया। क्या स्कूल तक सभी मौसम पहुंचने योग्य सड़क है? हाँ तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। हमारे यहाँ है, तो इसको हाँ हो गया। अब ये दूसरा पेज तो हम कर ही लिए थे, इसको अच्छा, ये काफ़ी डाटा तो आपका फिल किया हुआ आएगा। जैसे ये अपन देख रहे थे ना, यहाँ पे काफ़ी डाटा फिल किया हुआ आ रहा है, तो उसमें यदि कुछ संशोधन करना है तो आप संशोधन कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। चलिए इसको भी सेव कर देते हैं। ये देखिए ये सेव हो गया। अब आगे चलते हैं। क्या सीसीई को स्कूल में लागू किया जा रहा है? हमारे यहाँ हाँ है, तो ये यस हो गया हाँ। यदि हाँ, क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जाता है? अर्थात जो भी सीसीई का जो रिकॉर्ड है वो आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या खाली सीसीई को पाठ्यक्रम को चला रहे हैं, तो रिकॉर्ड को आप रखते हैं तो हाँ, नहीं रखते हैं तो नहीं हो जाएगा। हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं तो हाँ। यदि हाँ, क्या छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है? बिल्कुल हम लोग करते हैं उसको, तो ये हाँ हो गया। क्या कोई स्कूल के बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? तो हमारे स्कूल से कोई बाहर से कोई है नहीं, कोई विशेष प्रशिक्षण लेने वाला। हमारे स्कूल वाले बच्चे हमारे ही स्कूल में हैं, तो उसके लिए ये नहीं हो गया। और यदि हाँ होता तो ये आप उसके हिसाब से जानकारी भर लीजिएगा। वर्तमान में औपचारिक प्रशिक्षण रिमेडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या, ये हमारे यहाँ 0 है ना। तो ये भी लाल स्टार वाला है ना, ये देखिए ये सभी लाल स्टार वाले, लेकिन लाल स्टार में कुछ में ये जा ही नहीं रहा है कर्सर, तो इसको हमको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये लाल स्टार, ये तो यहाँ पर उस तरह से हमारे को स्टूडेंट है नहीं, तो वो 0 हो गया। शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है? माह बताएं। जून, हमेशा जून में हमारा शैक्षिक सत्र शुरू होता है, अर्थात 6वें महीने में, तो ये जून ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ये भी हो गया। अब उसके नीचे आ जाते हैं। क्या वर्तमान शैक्षिक सत्र वर्ष में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है? हम लोग को हो गया है, तो यस। आपको यदि नहीं हुआ है तो नहीं कर दीजिएगा। यदि हाँ, तो वर्तमान शैक्षिक सत्र में पाठ्य पुस्तक कब प्राप्त हुई? जून में ही हम लोग को मिल गया था, ये जून, तो ये मैं जून भर देता हूँ। क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री प्राप्त हुई है? ये तो अलग से कुछ प्राप्त नहीं हुआ था हम लोग को, तो ये नहीं हो गया। अब उसके बाद नीचे में आ जाते हैं। यदि आपको प्राप्त हुआ है तो हाँ कर दीजिए। क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त किया है? यस, हम लोग को मिला है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? हाँ है हमारे यहाँ। और क्या मतलब 6वीं 7वीं 8वीं के लिए, 6th 7th एंड 8th के लिए। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल, ये भी सब उपलब्ध हैं स्कूल में। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, ये मैं देख लेता हूँ जो हमारी हेडमास्टर भर के दी हैं। शैक्षिक निरीक्षणों का जो भ्रमण है, ये कौन सा पेज है? एक सेकंड, थोड़ा सा
चलिए इसमें आ जाते हैं 1.49 में गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों के ब्यौरे, अर्थात जो आपके स्कूल में जो ऑफिसर दौरा करने के लिए आते हैं वो जो जिला स्तर के और ब्लॉक स्तर के और सीआरसी जो संकुल स्तर के होते हैं, और ये शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या जो अलग से और अन्य जो आते हैं वो, तो ये जो हमने भरा हुआ है पहले से, ये मैं भर देता हूँ। शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या 2 थी, और सीआरसी जो हमारे जो संकुल स्तर के हैं वो तो बहुत बार आए हैं, 10 बार लगभग आए थे। जो रिकॉर्ड में था वो 10 का है, उससे तो ज़्यादा बार आए हैं, लेकिन रिकॉर्ड जो था उसमें 10 बार आए थे। फिर ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं वो 5 बार आए, और जिला स्तर के अधिकारी 2 बार आए थे, ये 2 बार। तो ये हो गया, और ये पेज इस तरह से पूरा हुआ। तो इसको भी अपन सेव कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए सेव हो रहा है, यहाँ यूडाइस पर ये जो गोल घूम रहा है ना, ये सेव जब हो जाएगा तो अगले पेज में हम पहुंच जाएंगे। सेव हो जाए तो फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ओहो, ये गड़बड़ हो गया। चलिए इसको मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ। चलिए ये भी हो गया है, वो वाला पेज भी। और अब इसके आगे का देखते हैं। जो आगे वाला स्टेप है वो है, क्या स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया गया है? तो वो तो सबके स्कूल में गठन है ही है, तो वो हाँ हो जाएगा। यदि हाँ तो इसमें आगे भरना है उसके सदस्यों की संख्या किस किस में कितनी कितनी है। तो ये भी हमने फॉर्म में भर के रखा हुआ है, तो इसको मैं डाल देता हूँ। एसएमसी में सदस्यों की जो पुरुषों की संख्या है वो हमारे यहाँ 8 है, और महिला 9 है, और अभिभावक में 7 और 6 हैं, 7 पुरुष और 6 महिला। फिर विद्यार्थियों, मतलब इसमें जो है उपरोक्त ख में, ये वाला ख में माता पिता अभिभावकों की संख्या वाले की जानकारी हमको यहाँ पर उपरोक्त ख की संख्या में से निम्न से संबंधित अभिभावकों की संख्या बताइए करके है। तो एससी में 0 हैं, और एसटी में 10 हैं, एसटी में 10 हैं, और ईडब्ल्यूएस में 0 हैं, और अल्पसंख्यक में 3 हैं हमारे यहाँ। ये 3 हो गया। तो आपके यहाँ जैसे जैसे हैं उस हिसाब से भर लीजिएगा। फिर स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय सरकारी शहरी स्थानीय निकाय से प्रतिनिधियों नामितियों की संख्या, जो नामित व्यक्ति हैं वो दोनों में महिला और पुरुष एक एक हैं हमारे में। आपके में जितने भी होंगे शिक्षकों की संख्या, पुरुष 1 हैं और महिला 3 हैं, तो ये हो गया। फिर प्रशिक्षण प्रदान किए गए सदस्यों की संख्या जो है उसमें जो एसएमसीज और जो अभिभावक हैं उनमें, तो इसमें जो प्रशिक्षण, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। जो है जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या स्थिति है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। शिक्षकों की संख्या के बाद प्रशिक्षण प्रदान किए गए सदस्यों की संख्या जो है वो हमारे यहाँ किसी को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है, तो ये 0 रहेगा। फिर गत शैक्षिक वर्ष के दौरान एसएमसी द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या, ये काफ़ी था हमारे यहाँ 11, ये हो गया। उसके बाद क्या एसएमसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की है? तो बिल्कुल तैयार करते हैं हर साल, तो ये हाँ हो जाएगा। फिर क्या एसएमसी के लिए अलग बैंक खाता रखा जा रहा है? यदि आपके यहाँ अलग बैंक खाता है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। हमारे यहाँ है तो ये हाँ आ गया। उसके बाद यदि हाँ है तो आपके बैंक का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद शाखा क्या है वो आ जाएगा, उसका बैंक खाता नंबर आ जाएगा, और खाता धारक का नाम, जैसे जिस भी नाम से आपने खुलवाया होगा,
जैसे हम लोग का स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से खुला है तो वो हो गया, और ये IFSC कोड हो जाएगा। और उसके बाद ये पेज पूरा होता है, तो इसको भी अपन जमा करें और आगे अर्थात सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट तक मैं रोक देता हूँ। ओहो, चलिए फिर से वो लॉग आउट हो जा रहा है, बीच में मैं कुछ रुका हुआ था इस कारण से। इसको मैं लॉग इन करते तक इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, चलिए मैं सेव करके फिर से लॉगिन करके सेव करके अगले पेज में आ गया हूँ। जब आप जैसे बीच बीच में लॉग आउट हो जाता है तो लॉगिन करने के बाद जो अपन शुरू में देखे हैं वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। हिंदी तो हिंदी, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, इस तरह से वही वही तरीका है। और क्योंकि थोड़ा सा भी लेट होता है, मैं थोड़ा अभी काम बंद कर दिया था तो इस कारण से वो लॉग आउट हो गया। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज को देखें। अब स्कूल भवन की जानकारी यहाँ पर देनी है। ये देखिए, ये जो पेज है स्कूल भवन की जानकारी के लिए है। स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण, स्कूल भवन की स्थिति जो आपकी है यहाँ पर ये देखिए, प्राइवेट, रेंटेड, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग, नो बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग है ही नहीं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यदि आपका काम चल रहा है। स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में चल रहा हो, तो हमारे तो बिल्डिंग है ही नहीं है तो हमारा नो हो जाएगा। और ये सब जब बिल्डिंग है ही नहीं तो बाकी सभी हमारे लिए जीरो हो जाएंगे। आपके लिए जो भी इसमें रहेगा इसको आप करते जाइएगा। स्कूल के भवन ब्लॉकों की कुल संख्या, आपके स्कूल में कितने भवन हैं, कितने मकान हैं, फिर पक्का ब्लॉक उसमें से कितना है, आंशिक रूप से पक्का, फिर उसमें कुछ कच्चा है तो तंबू है, जीर्ण शीर्ण है, निर्माणाधीन भवन है ना। तो इस तरह से जो भी जैसा भी होगा उसको आप करते जाइएगा। और हमारा तो भवन विहीन है तो हमारा कुछ नहीं आएगा। फिर चार दीवारी का प्रकार यदि है तो है, नहीं है तो नहीं है। हालांकि इसमें देखिए ये वापस लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि हमारा बिल्डिंग तो है ही नहीं है तो इसमें हम चार दीवारी का तो कुछ प्रकार भर ही नहीं सकते। चलिए अदर्स को मैं डाल देता हूँ। शायद सिलेक्ट में ऐसे छोड़ दें तो आगे ना ले, इसलिए इसको मैं अदर्स में डाल देता हूँ। और इसके बाद स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों, क्लासरूम के ब्यौरों विवरण जितने जितने भी हैं आपके अनुदेशात्मक प्रयोजनों, शिक्षण हेतु उपलब्ध पठन कक्ष, अर्थात जो कक्षा आप लगाते हैं वो कितनी है, निर्माणाधीन पठन कक्ष कितने क्लासरूम आप बना रहे हैं वो लिख दीजिए। और जीर्ण शीर्ण जो उपयोग में नहीं आ रहा है, जो खराब हो चुके हैं उसको लिख दीजिए यहाँ पर। ये वाला फिर दूसरे साइड में आ जाते हैं। अनुदेशात्मक प्रयोजनों शिक्षण के लिए उपलब्ध कुल पठन कक्षों में निम्न की स्थिति उच्च प्राथमिक, ये तो सब हमारे लिए हमारे स्कूल के लिए तो सब 0 0 है। और आपके स्कूल के लिए जितना भी ये संख्या आता हो उसको आप इसमें डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों में से भिन्न कक्षों की कुल संख्या, अर्थात जिसमें अपन क्लास लगाते हैं फिर उसके अलावा जो होते हैं, स्टोर रूम है, ऑफिसेज हैं, कॉमन रूम है लड़कियों के लिए, टीचर्स लेडीज़ टीचर्स के लिए, तो वो जितने भी अलग अलग रूम हैं उनका आप संख्या गिन के उसमें लिख सकते हैं। कक्षाओं की स्थिति के अनुसार फिर पठन कक्षा का प्रकार, पक्का कितने हैं, उसमें अच्छी स्थिति कितनी है, मामूली मरम्मत की आवश्यकता कितने में है, अधिक मरम्मत की आवश्यकता कितने में है, उसको आप कर सकते हैं। ये पक्का वाले के लिए हो गया। फिर आंशिक रूप से पक्का, फिर कच्चा, फिर तंबू। तो अब तो खैर सबका पक्का ही आएगा, तो सिर्फ ये वाला लाइन भराएगा शुरू वाला, क्योंकि आंशिक रूप से पक्का तो अब शायद होगा ही नहीं किसी का। तो और कच्चा तो है ही नहीं और तंबू भी है ही नहीं, शायद नहीं होगा किसी का भी, ऐसा कंडीशन शायद ना हो। तो ये तो खाली ही रहेंगे, 0 0 0 रहेगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं। क्या स्कूली सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है? हमारे पास भूमि तो काफ़ी है, सरकारी ज़मीन गांव में तो वो हाँ है इसलिए। और आपके पास यदि ज़मीन नहीं है, आप जहाँ पर स्कूल है आपका वहाँ पर ज़मीन नहीं है तो आप नहीं लिख देंगे। क्या प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष उपलब्ध है? हमारा तो कुछ भी नहीं है तो हमारे लिए नहीं है। आपके पास है तो हाँ लिख दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप आगे कर सकते हैं। और इसको मैं फिर सेव कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद अपन अगला पेज को देखते हैं। मैं सेव करके अगले पेज में आ गया हूँ। ये वाला पेज शौचालय सुविधा पर है। तो शौचालय सुविधा तो लगभग सभी के स्कूलों में होगा। हमारा स्कूल है नहीं तो भी शौचालय है,
शौचालय बना हुआ है स्कूल के नाम से, तो ये हमारे स्कूल के लिए ये भी हाँ है। यदि आप नहीं है तो सब आगे कोई भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि ये है तो मैं इसको आगे भरता हूँ। फिर ये है CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर, अर्थात ये जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाला है तो उनको छोड़कर जो अन्य है उसके लिए है। तो ये मेरा ऑटो फिल है जो पिछले साल हमने भरा था, उसी के हिसाब से ये भर कर आया हुआ है। तो ये देखिए, बालक के लिए हमारे पास नहीं है, बालिका के लिए एक है और वो वर्किंग कंडीशन में है, कार्यात्मक अर्थात मतलब है आपके पास शौचालय और वो काम नहीं कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास एक शौचालय है और एक काम कर रहा है तो वो एक में एक हो गया। यदि आपके पास 3 शौचालय हैं और उसमें से 2 काम कर रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 काम कर रहे हैं तो। और ये कुल ये हो गया, ये कुल को तो वो अपने आप खुद से ले लेगा, आपको भरने की ज़रूरत है नहीं। और ये हमारे स्कूल में CWSN वाला कुछ है नहीं तो वो सब 0 0 0 हो गया, फिर ये इसलिए ये 0 0 हो गया। और मूत्रालय हमारे यहाँ अलग से नहीं है तो ये सब 0 0 हो गया। यदि आपके यहाँ मूत्रालय अलग से हैं तो ये सभी संख्या बालक और बालिका का अलग अलग आप यहाँ पर दे दीजिए और उसको भर दीजिए। उसके बाद सारणी इतना में दिए गए कार्यात्मक शौचालय मूत्रालयों की कुल संख्या में से प्रक्षालन एवं सफाई, प्रक्षालन एवं सफाई इंग्लिश में भी लिख दिया है फ्लशिंग एंड क्लीनिंग। जो फ्लश सुविधा वाले जो शौचालय होते हैं, जो वो वाले कितने आपके यहाँ हैं आपके स्कूल में, उसकी जानकारी देना है। वो भी ये शौचालय और मूत्रालय कितने में फ्लशेस लगे हुए हैं वो उसकी आपको जानकारी यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद आगे अपन चले जाते हैं, क्या निकटतम शौचालय मूत्रालयों में साबुन से हाथ धोने की सुविधा है? तो यहाँ पर जो भी है, जैसा भी आपके यहाँ यदि शौचालय में ही ये सुविधा उपलब्ध है तो ठीक है, या तो फिर बाहर के धोना पड़ता है तो नहीं हो जाएगा। फिर क्या बालिका शौचालयों में दाहित इंसिनरेटर्स जो होते हैं जिसमें पैड्स आदि को उसको इंसिनरेट करने की जो सुविधा होती है वो बड़े स्कूलों में होते हैं, छोटे गांव के स्कूलों में तो नहीं होते हैं। तो ये हमारे लिए तो नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर क्या स्कूल परिसर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है? हमारे यहाँ है तो ये हाँ। यदि हाँ तो हमारे यहाँ हैंड पंप है, ये हाँ है। और कार्यात्मक है, वो वर्किंग, बीच बीच में वर्किंग रहता है फिर ख़राब हो जाता है, तो फिलहाल तो वर्किंग है तो ये वर्किंग में आ जाएगा। और फिर अन्य, यदि ये सब सुविधाएं कुएं की तो आजकल कहीं है नहीं, नल की ज़रूर है। नल जो शहरों या बड़े गांव में है वहाँ पर नल की सुविधाएं हैं तो आप इसमें हाँ कर सकते हैं। दोनों है तो दोनों में हाँ कर दीजिए। ये जैसे इस तरह से आप दोनों में भी कर सकते हैं, जो भी आपके सुविधा है ना। पैक बंद बॉटल या पानी यदि आपकी स्कूल में यूज़ होता है तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अन्य और कोई सुविधा हो तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या स्कूल में जल शोधक RO उपलब्ध है? हमारे यहाँ नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा। क्या जल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है? तो अभी तक तो ऐसा कोई परीक्षण हमारे यहाँ नहीं हुआ है तो ये नहीं हो जाएगा। क्या स्कूल में वर्षा जल संरक्षण के लिए कोई प्रावधान है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता होगा, आपके स्कूल में यदि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ कराया होगा या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हुआ होगा, या आपकी स्कूल प्राइवेट होगा और यहाँ आपके यहाँ है तो वहाँ हो जाएगा, नहीं तो नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। क्या भोजन से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? हाँ है हमारे यहाँ। यदि हाँ तो हाथ धोने के स्थानों की संख्या 1 हमारे यहाँ। क्या स्कूलों में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है? बिजली का कनेक्शन यहाँ पर तो ये हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि हम ये हाँ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जिस भी स्कूल दूसरे के स्कूल में हम लगाते हैं और वहाँ ये सब सुविधाएं उस स्कूल का है तो वो हमारे लिए भी हाँ है। क्योंकि हमारा बिल्डिंग है ही नहीं तो वास्तव में ये क्या होना चाहिए वाली बात नहीं है। जहाँ पर भी हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जिस दूसरे स्कूल में, जिस प्राइमरी स्कूल में हम लोग हमारा स्कूल लगाते हैं तो वहाँ की सुविधाओं को अपन यहाँ पर दे रहे हैं। या आपको यहाँ पर इस तरह से यदि आपके यहाँ कोई स्थिति ऐसी निर्मित होती है और आपको कन्फ्यूज़न होता है तो मतलब आप बिल्कुल अपने ऑफिसर से क्लियर कर ही लें, है ना। मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ उस पर ही आप भरें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ आपको कि आपको कैसे भरना है,
इसको ध्यान में रखिएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आप अपने ऑफिसर से बिल्कुल क्लियर कीजिए। क्या स्कूल में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है? नहीं है हमारे यहाँ। क्या स्कूल में सौर पैनल उपलब्ध है? नहीं है। क्या स्कूल में पुस्तकालय, बुक बैंक पढ़ने की उपलब्ध सुविधाएं हैं? पुस्तकालय है, बुक बैंक हैं, ये उनकी संख्या भी है और इसमें से एनसीईआरटी से भी कुछ आए हुए हैं, तो इसको संख्या को भी मैं डाल देता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, ये एनसीईआरटी से भी कुछ बुक्स हैं, ये बताई हमारी एचएम बताई थी। ये 20 है और ये 14 है, ये हो गया। और ये संख्याएं अब कम हो गई हैं, पुस्तक कुछ कम हो गए हैं। 309 हो गया है और ये हो गया है 215, ये है। और पढ़ने का स्थान तो हमारा स्कूल नहीं है तो नहीं है। ये आपके यहाँ है तो ये हाँ डाल दीजिए, हमारे यहाँ नहीं है तो नहीं। फिर इस पेज में ऊपर से आ जाते हैं। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है? नहीं। क्या स्कूल में समाचार पत्र पत्रिका आती हैं? नहीं है। आपके यहाँ है तो हाँ कीजिए। क्या खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है? नहीं है मेरे यहाँ, तो ये नहीं हो गया। यदि नहीं तो क्या स्कूल के आसपास खेल मैदान, नगर पालिका पार्क? ये है जगह, तो हमारे आसपास बहुत सरकारी ज़मीन है। क्या गत शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों की चिकित्सा जांच की गई थी? हाँ की गई थी। यदि हाँ तो चिकित्सा जांच की संख्या, एक बार आए थे चिकित्सा जांच के लिए हमारे स्कूल में, तो वो हो गया। क्या डीवर्मिन गोलियां बच्चों को दी जाती हैं? बिल्कुल दी जाती हैं, पूरा खुराक देते हैं। बिल्कुल एनएमए या क्या बोलते हैं उनको, जो स्वास्थ्य विभाग वाले हैं वो बिल्कुल छोड़ जाते हैं और रिपोर्ट भी बिल्कुल समय पर लेने आ जाते हैं, बहुत अच्छी सुविधा देते हैं। क्या WCD के दिशा निर्देशों में बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड दी जाती है? बिल्कुल हाँ दी जाती है। और फिर उसके बाद क्या स्कूल भवन के बाहर निकलने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप मौजूद है? तो ये हमारे लिए वास्तव में लागू नहीं है, तो यहाँ पर लागू नहीं का ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर हम नहीं डाल देते हैं। यदि हाँ तो रैंप के हैंड रैंप उपलब्ध हैं, तो ये आपके लिए हाँ है, तो इसके लिए दूसरा ये प्रश्न का आएगा, और नहीं के लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं? नहीं है। अलग से विशेष शिक्षक किसी बातों के लिए नहीं है, सब हम जो 4 टीचर हैं वो सब्जेक्ट टीचर हैं, एक हेड मास्टर हैं। क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है? नहीं है, जगह नहीं है हमारे पास, तो कुछ है ही नहीं। आपके लिए है तो हाँ डाल दीजिए, इस तरह से हाँ डाल दीजिए, है ना। तो ये बहुत आसान है। क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने हैं तो कूड़ेदान है? तो स्कूल में कूड़ेदान तो अलग से हम लोग रखे हुए हैं, तो वो हाँ हो जाएगा। सभी जगह रसोई वसोई सब जगह रखा है। विद्यार्थी की संख्या जिनके लिए फर्नीचर, विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है, फर्नीचर तो है ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा हमारे लिए। तो ये पेज भी पूरा हुआ, तो इसको भी मैं जमा करें और आगे बढ़े में कर देता हूँ। देखते हैं कुछ कमी होगा तो वो बताएगा। चलिए इसको होने दीजिए। हाँ ये भी पूरा हो गया। चलिए अच्छा। और स्कूल में भौतिक सुविधाओं एवं उपकरण, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत कम दिखा रहा है पेज को, ये देखिए। क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण, ये जैसे आप उसमें हाँ हाँ करते तो इधर कुछ दिखाता, क्योंकि मैं हमारे स्कूल में नहीं नहीं वाली बातें ज़्यादा हैं, इसलिए ये सब नहीं दिखा रहा है। तो यदि हाँ भी आता है तो आप इसको यहाँ पर जो उसके प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी आसान होंगे। आप एक बार वो जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसको भी पढ़ लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण मौजूद हैं? ऑडियो विजुअल जन संबोधन प्रणाली नहीं है, विज्ञान किट है, गणित किट है, बायोमेट्रिक उपकरण है। ये हो गया, ये भी पेज पूरा हो गया, तो इसको भी जमा करके आगे बढ़ जाता हूँ मैं। चलिए अब कंप्यूटर एवं डिजिटल उपकरण आ गए। आपके स्कूल में यदि हैं तो ये सब भराएगा, हमारे स्कूल में तो कुछ भी नहीं है। क्या स्कूल में CAL लैब उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब, है ना, तो ये नहीं है। क्या स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है? ICT इसका फुल फॉर्म मैं नहीं देखा हूँ, आप देख लीजिएगा। यदि आपके यहाँ है तो आपको पता होगा, नहीं है तो हाँ नहीं कर दीजिए। यदि है तो आपको ये ITC जो भी है वो पता होगा, तो उसको आप हाँ करके आगे बढ़ सकते हैं। ITC लैब क्रियाशील है, क्या है कैसा है, यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने नहीं किया हुआ है। स्कूल में किस मॉडल को कार्यान्वित किया जाता है ना, ये सब इसमें अपने को भरने की ज़रूरत नहीं है।
प्रशिक्षण का प्रकार ये सब हमको नहीं करने के बाद लैपटॉप, है ना, कुछ है। अब इसके आगे आ जाते हैं। क्या स्कूल में निम्नलिखित वस्तुएं हैं? लैपटॉप, नोटबुक नहीं, टैबलेट एक है, यूनिटों की संख्या 1 है, कार्यात्मक यूनिटों की संख्या 0, अब वो वर्क नहीं कर रहा है, खराब हो चुका है। डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं, एकीकृत शिक्षण प्रणाली उपकरण तथा पीसी नहीं, ये सब हमारे स्कूल में नहीं है। ये तो सब सर्वर, प्रोजेक्टर, एलसीडी, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, जनरेटर। आपके यहाँ चूँकि यदि स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होंगे तो ये सब आपको बहुत सारी चीज़ को भरने पड़ेंगे, और प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत सारी सुविधाएं हो सकती हैं, तो आप उस हिसाब से इनको भर लीजिएगा। क्या पढ़ाने के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो हमारे यहाँ तो उपकरण है ही नहीं, तो नहीं है ना। आपके यहाँ है तो उस हिसाब से इसको भरकर हाँ कर दीजिएगा। चलिए इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हम आगे पेज में आ गए। अब इसमें देख लेते हैं शैक्षणिक गैर एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ, अर्थात शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक की जानकारी यहाँ पर हमको देनी है। तो हमारे मिडिल स्कूल में ये सब नहीं है, हायर में ये सब आएगा। लेखाकार, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, एलडीसी, यूडीसी, चपरासी, चौकीदार, ये सब 0 है हमारे यहाँ। आपके यहाँ जितने जितने होंगे डाल दीजिएगा। हमारे यहाँ टोटल 4 शिक्षक हैं, सब के सब नियमित हैं, संविदा एक भी नहीं है। उच्च प्राथमिक अनुभाग हेतु आरटीआई मानकों के अनुसार ये ऊपर की क्लास के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये हायर के लिए आ सकता है, तो उसमें आप उस हिसाब से इसको भर लीजिएगा। चलिए ये तो ऑलरेडी सब फिल हुआ है, तो इसको भी मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तब तक मैं पॉज कर देता हूँ। चलिए अब इस पेज को देख लेते हैं। यहाँ शिक्षक एवं अनुदेशक, प्रधान शिक्षक सहित इनकी शिक्षक की, टीचर्स की जानकारी यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर रेगुलर टोटल टीचर 4 दिखा रहा है, और यहाँ पर 4 टीचर्स का ये डिटेल यहाँ पर भरा हुआ है, जिसको हम यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। आपको जैसे मान लीजिए आपके पिछले साल 4 रहे होंगे, और अब मान लीजिए 5, 6, 7 या 8 होंगे, तो उसको वहाँ पर आप डालकर आएंगे संख्या को, तो यहाँ पर 4 का ही डिटेल है, लेकिन वहाँ पर आपने मान लीजिए 5 भरा है, तो यहाँ पर जोड़े को क्लिक करेंगे और जो नए टीचर हैं उनकी जानकारी को यहाँ पर आप ऐड करेंगे। और मान लीजिए कि आपके स्कूल से ट्रांसफ़र होकर चले गए, तो उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, है ना। भले ही 4 ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही डिलीट करेंगे तो यहाँ पर अब एक जगह खाली हो जाएगा, तो उसके लिए जोड़े के ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ से जोड़े का ऑप्शन आएगा, और उस टीचर को जो नए ट्रांसफ़र से एक गए हैं और दूसरे आए हैं, तो उनका डिटेल हम पूरा भर देंगे। तो एक हम इसको कर लेते हैं, ये मैं इस पे एडिट पे जाता हूँ एक टीचर के, तो उससे आप बाकी सबको कर सकते हैं। ये जैसे पहला शिक्षक कोड मांग रहा है, तो शिक्षक कोड मैं देख लेता हूँ 04250 042 50 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। 04250 04250 ये हो गया। और ये अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, लिंक डाल दीजिए, जन्म तिथि, सामाजिक श्रेणी आप किस में आते हैं, जनरल, SC ST OBC ORC अदर, जिसमें भी आप आते हैं उसमें डाल दीजिए। शिक्षक का प्रकार आप जिसमें आते हैं, ये हेडमास्टर, एक्टिंग हेडमास्टर, टीचर, एक्टिंग मतलब जो प्रभारी हेडमास्टर होते हैं उनके लिए है। इस तरह से आप जिसमें भी आते हैं, प्रिंसिपल लेक्चरर जिसमें भी आते हैं वो भर दीजिए। और आपका नियुक्ति का जो प्रकार है, कॉन्ट्रैक्ट में है, गेस्ट फैकल्टी है, पार्ट टाइमर है, रेगुलर है, जैसा भी वो आपका है वो। और किस तारीख से आप की सेवा में जो नियुक्ति हुई है वो हो गया। यहाँ पर आपका जो अधिकतम एजुकेशन है वो आ जाएगा, और उच्चतम व्यावसायिक योग्यता D.Ed B.Ed M.Ed जो भी आपने किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर किन कक्षाओं को आप पढ़ाते हैं, मिडिल, तो ये हमारे लिए मिडिल है।
और विषय जो है आपका, जो भी विषय है यहाँ से, ये बहुत सारा विषय यहाँ पर 99 दिया हुआ है, उसको आप भर लीजिए। फिर मुख्य विषय क्या है आपका, यहाँ पर ये बहुत सारा दिया हुआ है। यहाँ पर ये 99 मतलब वो सब कोड है ना, वो है ना, 99 संख्या नहीं है, वो सब कोड है। तो आप क्या क्या पढ़ाते हैं, और ये मुख्य विषय हो गया। और उसके बाद क्या क्या पढ़ाते हैं, तो हम, मेरा मुख्य विषय मैथमेटिक्स, उसके बाद जो भी मैं पढ़ाता हूँ ऑल सब्जेक्ट है, जो भी हमको सभी विषय पढ़ाने पड़ते हैं टीचर्स की उपलब्धता के आधार पर। उसके बाद यहाँ आ जाए हम 15-18 में, गत शैक्षणिक वर्ष में प्राप्त किए गए सेवाकाल प्रशिक्षण के कुल दिन, क्रम संख्या 15-18 सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है। BRC पर ट्रेनिंग मेरा 0, CRC पर 0, डाइट पर मेरा 7 दिन का ट्रेनिंग था तो वो 7 हो गया, अदर्स 0 हैं। प्राप्त किया गया प्रशिक्षण सब्जेक्ट नॉलेज पर था, इसलिए ये सब्जेक्ट नॉलेज हो जाएगा। और वो जिस भी आपका रहा होगा, है ना, pedagogical issues, ICT skills, knowledge and skill to generate with CWSN, leadership and management skills, जिस पर भी आपने किया रहा होगा प्रशिक्षण, वो आ जाएगा। तो मेरा सब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट नॉलेज था, सब्जेक्ट आधारित, तो ये सब्जेक्ट नॉलेज हो गया। और गैर शिक्षणिक कार्यों पर बिताया गया कार्य दिन संख्या मेरा कितना तो 2 था मेरा, ये है, अर्थात जो ऑफिशियल काम से जो बाहर जाना पड़ता है उसके लिए है ये। फिर गणित विषय के अध्यापन का स्तर ग्रेजुएट, विज्ञान विषय के अध्यापन का स्तर ग्रेजुएट, ये आपका जितना भी है उसको आप भर लीजिए, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। देखिए आप कहाँ तक हैं, बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, बिलो सेकेंडरी 10वीं से नीचे, सेकेंडरी 12वीं तक, हायर 10वीं से नीचे, सेकेंडरी 10वीं तक, हायर सेकेंडरी 12वीं तक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, M.Ed, पोस्ट डॉक्टरल जो भी है आपका वो उसको भर दीजिए। यहाँ पर भी वही सब आएगा, ये सब आप भर दीजिए। भाषा अनुसूची 8वें अध्ययन स्तर, आप जहाँ तक जिस स्तर तक भाषा को पढ़े हैं, अंग्रेजी, हिंदी, है ना, जो भी है उसको आप यहाँ पर भर दीजिए। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का स्तर, आपने सामाजिक अध्ययन कहाँ तक पढ़ा है ना, तो ये जैसे ये सेकेंडरी है मेरा, तो सेकेंडरी हो गया। वर्तमान स्कूल में पद स्थापना, आप जिस स्कूल में अभी हैं उसमें किस साल से हैं वो भर दीजिए, ये मेरा 2013 हो गया। विकलांगता के प्रकार यदि कोई हो तो इसमें आपका जो भी है, इसमें आप यदि विकलांग हैं तो आपको पता होगा कि लोकोमोटर या विजुअल या हेयरिंग इम्पेयर्ड जो भी हैं आप उसको आप डाल सकते हैं, या अदर्स इन तीनों में नहीं आता है तो, है ना, लोकोमोटर और विजुअल और हेयरिंग इम्पेयर्ड में नहीं आता है तो आप अदर्स में डाल सकते हैं, और नहीं तो नहीं, ये मेरे लिए नॉट एप्लीकेबल हो गया। CWSN अध्यापन है तो प्रशिक्षण नहीं हुआ है, कंप्यूटर की मुझे जानकारी है, तो ये हो गया, ये मेरा नंबर और ये ईमेल आईडी। अब इसको हम जमा कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इतनी जानकारी सभी टीचर्स का आपको भरना है, एक एक टीचर्स का आपको जानकारी भरना है। तो इसको मैं बाकी टीचर्स का बाद में करूँगा, और इसके आगे हम बढ़ जाते हैं, है ना। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा आता हूँ।